आज मासिक शिवरात्रि की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। महादेव माता रानी खुशियों की भंडार भरे यही प्रार्थना करते हैं। गुरुजी ने अपनी कथाओं में कई बार बताया है कि मासिक शिवरात्रि का जो भक्त व्रत नहीं कर पाता, साधारण सरल तरीके से शिव महापुराण व अन्य शास्त्रों में अग्नि पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण या अन्य शास्त्रों में से वर्णित इन सरल से कार्यों को, जिन्हें उपाय कहा जाता है, टोटके कहा जाता है, चलते फिरते उठते बैठते कर लेता है तो उसका भाग्य प्रबल होता है और रोग दोष तत्काल मिट जाते हैं। पितृपक्ष में पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि साधारण नहीं है दोस्तों, भाग्य को बदलने का यह कार्य करती है। लंबे समय से आप मानसिक शारीरिक रूप से परेशान हैं तो इन सरल से कार्यों को कर कर अपना भाग्य चमका सकते हैं। देर न करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो छोटा सा है परंतु आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो आप सभी को पहला कार्य करना है, मात्र काली तिल और 5 बेलपत्र का। आप सभी जानते होंगे पितृपक्ष और आज की पवित्र तिथि, काली तिल जो है आप सभी को ले लेनी है। काली तिल की संख्या आप चाहें तो 1 मुट्ठी लें, साधारण सरल तरीके से जितनी भी चाहें उतनी ले सकते हैं। घर का शिवलिंग हो तो वहाँ पर करें, नहीं तो आप शिव मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। आप सभी को विशेष रूप से महादेव के ज्योतिर्लिंग का स्वरूप, 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप गुरुजी कहते हैं, उनका ध्यान करते हुए यह उपाय करना है। आप सभी को 5 की संख्या में बेलपत्र लेनी है और काली तिल लेनी है और साथ के साथ शहद लेना है। आप सभी को 5 बेलपत्रियों में पहले आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए महादेव के मंदिर में बैठ जाएं और सबसे पहले एक जल का लोटा लें। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए जल का अभिषेक महादेव के शिवलिंग पर संपूर्ण भाव से कराएं। आप सभी जानते होंगे महादेव को जलाभिषेक 4 पहर में किया जाता है। आप कभी भी जो है महादेव के शिवलिंग में जलाभिषेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठकर एक गोल बत्ती का दीपक भी आप सभी प्रयोग में करें। अब आप सभी को 5 बेलपत्र शहद में पूर्ण रूप से 3 पत्तियों में लेपन करा लेना है। 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, स्मरण करें, इस बात का ध्यान रखें। इसके साथ साथ आप सभी 5 पत्तियों में शहद लगाने के पश्चात आप सभी को 5 पत्तियों में काले तिल भी आवश्यक रूप से अपनी मनोकामना, अपनी पीड़ा, अपने कष्ट, जो अपनी बात है वह कहते हुए पूर्ण रूप से उसमें छिड़क देना है, चिपका देना है। बेलपत्र में शहद लगने के बाद जो काली तिल होगी वह चिपक जाएगी। चिपक जाने के पश्चात आप सभी को अपनी जो बात है, जो पीड़ा है, जो कष्ट है, जो भी कामना है वह कहते हुए सबसे पहली बेलपत्र आप सभी को गणेश जी महाराज, जो कि शिवलिंग पर ही विराजमान है, आप सभी स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं, सबसे पहली बेलपत्र वहाँ समर्पित करें। विशेष बेलपत्र है तो ध्यान से कीजिएगा, पूर्ण रूप से कटी फटी टूटी फूटी न हो, इस बात का ध्यान रखें। सात्विक सरलतम उच्च विचारों के साथ मंत्र जाप करते हुए विश्वास से आप सभी समर्पित करें। गणेश जी महाराज के बाद माता अशोक सुंदरी, कार्तिकेय जी भगवान माता रानी के हस्त कमल में समर्पित कर लेने के बाद शिव पिंडी पर आप सभी 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए समर्पित करें। माता रानी महादेव से झोली पसार कर अपनी कामना कहे, रोग दुख तकलीफ दूर हो जाए, यह भी बात आप सभी को कहते हुए यह सरल सा कार्य आपको करना है। यह बात हो गई प्रथम उपाय की। चाहे तो घर पर करें, शिवलिंग विराजमान है, महादेव का वास कण कण में है, आपको इसका स्वरूप, हालांकि महादेव के मंदिर में गुरुजी सदा सर्वदा कहते हैं ज्यादा फल देने वाला होता है, तो आप प्रयत्न करें महादेव के मंदिर में कर सके। न कर पाने की स्थिति में कोई दिक्कत की बात नहीं, आप घर पर भी कर सकते हैं। भले ही पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होगी परंतु कुछ ना कुछ इसका फल प्राप्त होगा, कोई नुकसान होना नहीं है। यह बात हो गई प्रथम कार्य की। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। आज मासिक शिवरात्रि है तो आप सभी को गुरुजी कहते हैं कम से कम इन 3 स्थानों पर आप गुरुजी की कथा सुनेंगे, वीडियो सुनेंगे, दीपक से संबंधित उपाय सर्च करेंगे तो आप पाएंगे गुरुजी कहते हैं मासिक शिवरात्रि जब पड़े, आंवला वृक्ष के नीचे बेलपत्र या शिव मंदिर की चौखट में आप सभी को एक दीपक जरूर से लगाना चाहिए। प्रयत्न करें इस स्थानों पर जा पाए। न जा पाने की स्थिति में आप सभी अपने घर के मंदिर में या घर के दरवाजे पर भी जो है इन 3, हालांकि गुरुजी के कई वीडियोस हैं जिसमें गुरुजी कई बार 5 दीपक का वर्णन करते हैं, कई बार 1 दीपक का वर्णन करते हैं, कई बार 3 दीपक का वर्णन करते हैं। आप अपनी इच्छा सामर्थ्य अनुसार दीपक का चुनाव करें। यह बात हो गई 3 दीपक की। चाहे तो इन स्थानों पर जाकर करें, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी कम से कम गुरुजी का जो दूसरा उपाय है उसमें गुरुजी कहते हैं 5 दीपक अपने घर की चौखट पर, अर्थात घर का जो दरवाजा है वहां पर आप सभी प्रयत्न करें
5 दीपक कम से कम आज शाम के समय जरूर से लगाएं। साथ ही पितृपक्ष चल रहा है दोस्तों, आप सभी को प्रयत्न करना है दक्षिण दिशा की ओर मुख करता हुआ मटके के पास। कई बार प्रश्न आते हैं मटका नहीं है, तो मटका नहीं है, आरओ होगा या रसोई घर में जहां भी आपको लगता है कि यह दक्षिण दिशा है, आप यह माने कि यहाँ पर हमारा पानी का स्थान है। रसोई घर में प्रबंध नहीं है आप लगा पाए, तो आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, अब थोड़ा सा ही दिन बचे हुए हैं, तो आप सभी घर के दरवाजे पर भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए दीप प्रज्वलित आज शाम के समय कर सकते हैं। निश्चित ही दुर्भाग्य दूर होगा, सौभाग्य आएगा, रोग दोष कष्ट मिटेगा। एक आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दीपक लगाना है। अब चाहे तो मैंने प्रथम में जो 3 दीपक बताए वह लगा सकते हैं, नहीं तो 5 दीपक घर के दरवाजे पर आप दाहिने तरफ, अपने दाहिने हाथ की तरफ आप सभी लगाएं। इन दीपकों का मुख पूर्व उत्तर दिशा की ओर होगा। और आज शुक्रवार है, तो आप सभी माता तुलसी के निमित्त दीपक लगाएं। माँ लक्ष्मी का आवाहन करते हुए भी आप सभी प्रयत्न करें आज दीपक लगाने का। निश्चित ही सब कार्य सिद्ध होंगे और तत्काल दुख दरिद्रता का नाश होगा। यह बात हो गई साधारण सरल से उपाय की। अब गुरुजी ने उनकी जो कथा इन दिनों चल रही है उसमें विशेष उपाय बताया है त्रिपुरारी महादेव का नाम लेते हुए उपाय करने की, जिसमें गुरुजी कहते हैं आपके जीवन में जब परेशानियां हर ओर से परेशान कर रही हो तो त्रिपुरारी महादेव का स्मरण ही पर्याप्त है। आपको उपाय करने के लिए शमी पत्र मात्र 1 लेना होगा, 1 सफ़ेद फूल, 1 धतूरा, 1 चावल, 1 बेलपत्र। दोबारा से कह रही हूँ, शमी पत्र, सफ़ेद फूल, धतूरा, चावल और 1 बेलपत्र। मात्र इन सभी चीज़ों को लेकर आप शिव मंदिर आज की विशेष तिथि या किसी भी मासिक शिवरात्रि की विशेष तिथि में शिव मंदिर पर जाकर आप सभी को अपने हाथ की हथेली में लेना है, त्रिपुरारी महादेव का ध्यान करना है और शिवलिंग पर समर्पित कर देना है संपूर्ण भाव से। यकीन मानिए मासिक शिवरात्रि पर, किसी भी मासिक शिवरात्रि पर किया गया यह उपाय भाग्य को प्रबल करने में सहायक होता है और रोग दोष को तत्काल काट देता है। कर देखिएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। दुख दरिद्रता परिवार से दूर होगी। शुक्रवार के दिन मासिक शिवरात्रि तत्काल फलों की प्राप्ति में सहायक है। माता लक्ष्मी के नाम का दीपदान करें और आज के दिन कोई भी लाल रंग की वस्तु का उपयोग उपाय लाभ देने वाला होता है। आज कमलगट्टे का पानी शिवलिंग पर चढ़ाना भी लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। आप नियमित कई सालों से गुरुजी की कथा सुन रहे हैं, तो इन उपायों को आप पाएंगे कि अपने आप में अद्भुत है। आज लाल फूल भी महादेव पर समर्पित करना या लाल फूल की माला महादेव के शिवलिंग में समर्पित करना शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार मंत्र जाप करें, पूजा विधि विधान से करें। आज के निमित्त अर्थात मासिक शिवरात्रि के निमित्त दीपदान और आप सभी अन्नदान करने का प्रयत्न करें, अर्थात एक समय का भोजन ब्राह्मण के लिए जरूर से भिजवा दीजिएगा। निश्चित ही भाग्य खुलेंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा। इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है, अब 2 ही दिन शेष हैं, कल अमावस्या है, तो आप सभी प्रयत्न करना है और आज और कल जो है जरूर से दीपदान करें, पितरों के निमित्त कार्य करें। हर हर महादेव।